बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मेरा कप्तान इमरान ख़ान वापस बनी गाला में आ गया। पेशावर से हेलीकॉप्टर पे उड़े हैं और बनी गाला में उतर गए। आम तासर ये था कि बनी गाला से फिर ये इसी हेलीकॉप्टर में फ्लाई करके पेशावर चले जाएंगे, लेकिन ज़िम्मेदार ज़राया ने बताया है कि फ़िलहाल इमरान ख़ान को गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा। उन्हें इस बात की यकीनदानी कराई गई है कि वो बनी गाला में टिक कर बैठ जाएं। फ़िलहाल उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होगी। नाज़रीन किराम, कबल इसके हम आगे बढ़ें, आपसे सदा है कि मेरा यूट्यूब चैनल नवाज़ रज़ा के साथ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें, और आइकॉन का वो बटन दबाना ना भूलिए कि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इत्तला पहुँचे। नाज़रीन किराम, कोर कमेटी का इजलास हुआ गुज़श्ता रोज़। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने मिल बैठे, कोई फ़ैसला नहीं कर पाए। समझ नहीं आ रही उन्हें कि वो क्या करें। क्या एजिटेशन फिर शुरू कर दें या कुछ वक्फा कर लें? पंजाब की सूरत हाल के बारे में भी उनको समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। इमरान ख़ान ने बजक जुम्बिश कलम कहते हैं, एक हुक्म जारी किया कि तमाम अरकान PTI के इस्तीफ़े दे देंगे। 131 अरकान ने इस्तीफ़े दिए। बज़ाहिर तो वो जो अमल उन्होंने शुरू किया कि उसमें कोई पेश नहीं हो रहा। स्पीकर के चैम्बर में कोई नहीं आ रहा अपने इस्तीफ़े की तस्दीक करने के लिए। ये भी दानिस्ता एक पॉलिसी है कि आप मेंबर तो रहेंगे, और वो मेंबर रखना उनकी ज़रूरत है, बना हुआ है कि असम्बली खाली नहीं हुई है, बाइकाट है। इसलिए मराहत भी ये लेने से बाज नहीं आएंगे, और तमाम तर जो दूसरी सहूलियात हैं उससे भी इनकार नहीं करेंगे। अपने आप को ये कौमी असम्बली का रुकन ही समझते रहेंगे। ये दिन तो गुज़र रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा PTI को इस बुरान से किस तरह निकले। इमरान ख़ान जो 6 दिन का अल्टीमेटम देकर पेशावर गए थे, अल्टीमेटम की भी 2 गुना ज़्यादा दिन गुजर चुके हैं। इमरान ख़ान साहब को कहा गया कि आप खामोशी से कुछ दिन गुजारें बनी गाला में और ये लड़ाई झगड़े से गुरेज करें, वरना आपकी गिरफ्तारी का इंतज़ाम कर रखा है राना सनाउल्लाह ने। एक बात बिल्कुल वाज़ेह है कि आइंदा आने वाले दिनों में अगर इमरान ख़ान साहब ने बाहर निकलने की कोशिश की तो फिर उन्हें गिरफ़्तार भी किया जा सकता है। उनके ख़िलाफ़ केस तैयार हो चुके हैं। रही बात फॉरेन फंडिंग केस की, अभी तक PTI का कहीं ठहराव नहीं हो रहा। PTI ने अब फिर कोर्ट से, हाई कोर्ट से रब्ता किया है कि इलेक्शन कमीशन को फैसला करने से रोका जाए। भाई, आपकी अमाकत है ना कि आपने 2 उनके अरकान जो हैं वो आपकी अदम मौजूदगी में दूसरी अपोजिशन, जो जिसको आप सरकारी अपोजिशन कह सकते हैं, उस सरकारी अपोजिशन के तहत आपका सारा सिलसिला हो गया। वो 2 अरकान भी उन्होंने अपनी मर्ज़ी का कर लिए। अब यकीनन जो फैसला आएगा उससे इमरान ख़ान साहब को परेशानी नज़र आ रही है। इस परेशानी से बचने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में गए। अभी ये सिलसिला तो आइंदा चंद दिनों में बड़ा वाज़ेह हो जाएगा। अरकान की अक्सरियत वापस आना चाहती है, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकल रहा। एजिटेशन भी कोई नहीं हो रहा। अभी मुस्लिम लीग वालों ने न जाने कहाँ से, किस अदारे ने उनको बहुत बड़ी शख्सियत टाइकून है प्रॉपर्टी के और अराजी के, और उनकी साहबजादी की ऑडियो जो है वो
अपने वालिद मोहतरम के साथ बातचीत के लिए लीक आउट की है। बात उनकी नहीं है, मलक साहब की। बात ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि डिमांड्स क्या की जाती रही हैं। 1-1 करोड़ के हीरे की अंगूठी की डिमांड रही है। ये चीज़ें सामने आ रही हैं। मैं तो कहता हूँ कि किसी दिन ज़रा बनी गाला का भी दौरा कर लें। वो अदारे जो सर्च करते हैं इसके ज़मीन के नीचे क्या है, उनको पता लग जाएगा कि यहाँ कितने ख़जाने दफन है। आप देखेंगे आपको यहाँ से या सोने की ईंटें मिलेंगी या आपको डॉलर्स मिलेंगे, पाउंड मिलेंगे, करोड़ों रुपए अरबों रुपए के पाउंड मिलेंगे। 4 साल में यही चीज़ें इकट्ठी की जाती रही हैं। अब एक बात तयशुदा है कि करारदाद कौमी असम्बली में आ गई है। इमरान खान के हालिया इंटरव्यू में जो उसने पाकिस्तान के एटमी असासों के बारे में कहा और फिर उन्होंने फ़ौज के बारे में जो कुछ कहा, ऐसा लगता है कि बिल्कुल उनको समझ नहीं आ रही वो क्या कह रहे हैं। यही बात उंगली पकड़कर जो चलाने वाले हैं वो ये कहते थे कि हमने इसे उंगली पकड़कर चलाया लेकिन ये फिर भी नहीं चल पाया। तकरीरों से मुल्क नहीं चला करते, मैनेजमेंट होती है। पाकिस्तान को आप दिवालिया होने के बिल्कुल एज पर छोड़कर चले गए। 3-4 साल आपकी जरूरत नहीं हुई कि आप पेट्रोल की कीमत बढ़ाएं, जबकि पूरी दुनिया में कीमतें बढ़ गई हैं। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने के करीब पहुंच चुका था। फिर मौजूदा हुकूमत ने सख्त फैसले किए। मैं तो मौजूदा हुकूमत से ये भी कहूँगा, वज़रा तनख्वाहें लेना बंद कर दें, सरकारी आला सरकारी अफसरान की मरात कम कर दें। लोग मुतमईन हो जाएंगे कि अगर हम पर बोझ पड़ा है तो इन पर भी कुछ कट लगे। ये ज़रूरी है, शाखर्चियाँ बंद हो जानी चाहिए। ये जो मैं कहता हूँ कि वज़ीर आज़म को खाने पे किसी को बुलाएं तो सिंगल डिश रखें और उसमें कम से कम मेहमान बुलाएं और उसके स्टेट के अखराजात कम हो। तो मेरा ख्याल है कि आपको जब आप ऐसा करेंगे तो फिर आवाम भी आपके साथ तावन करेगी। रही बात हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान ताल्लुकात कार बेहतर बनाने की बात है, तो मुझे होता हुआ नज़र नहीं आता कि सवाए शेख रशीद भी ये बात कहते हैं, सवाए इनको यही रट है कि इलेक्शन की डेट पर बात करें। मौजूदा हुकूमत ने कह दिया है कि हम अगस्त सितंबर 2023 से पहले इलेक्शन नहीं होंगे। ये जो मुश्किल फ़ैसले किए जा रहे हैं, इसकी बुनियादी वजह यही है कि वो मईशत को अब दुरुस्त करके ही जाएंगे। उसके लिए वो सारी बातें सुनने के लिए लोगों से तैयार हैं। और मैं समझता हूँ कि ये जो आ रही हैं इमरान खान साहब के जो कारनामे हैं, वो जो मंजर आम पर आ रहे हैं, मुझे लगता है कि आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद इंकशाफात होंगे और फिर मज़ीद ये उस लपेट में आएंगे इमरान खान साहब कि जो सादक और अमीन का जो खिताब मिला था वो मेरी नज़रों के सामने धुंधला गया है। काश कि आप सादक और अमीन होते, काश कि आप एक दयानतदार लीडर होते, तो मैं आपको लीडर भी मानता। लेकिन आपके बारे में जितनी चीज़ें सामने आ रही हैं वो आपकी शख्सियत को उसका तशख़्ख़ुस जो है वो मजरूह है। काश कि आपने जो लोगों से वादे किए वो पूरे करते। अब मैं तवक्को रखता हूँ कि ये मौजूदा हुकूमत भी सिर्फ झूठे वादे ना करे, कुछ ना कुछ करके जाए, वरना उसे भी अगस्त 2023 में मुश्किल तरीन इलेक्शन का सामना करना पड़ेगा। शुक्रिया।